हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति की या फिर पावर की। पिछली क्लास में हमने बात की थी कार्य की। कार्य को हमने समझा था कि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कि अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो उसमें कितना विस्थापन आता है, कितनी दूरी तक वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसी को हम बोलते हैं कार्य। तो इसका फॉर्मूला देखा था हमने कि कार्य वर्क बराबर F गुणा S। यहाँ पे F दिखाता है फोर्स को, और फोर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, बल। S दिखाता है डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, और उसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो हम इस अध्याय में समझेंगे शक्ति को कि पावर क्या होती है। हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है B। तो बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी है 100 मीटर। अब 100 मीटर की दूरी है और यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति X, दूसरा व्यक्ति Y। X और Y व्यक्ति को समान बिंदु से चलना है और बिंदु B तक जाना है। तो Y वाला व्यक्ति जाता है और ये इस दूरी को 1.5 घंटे में तय करता है। 1.5 आवर लेगा, 1.5 घंटा लेगा, और 1.5 घंटे में वो इस दूरी को तय करता है। और X वाला व्यक्ति इसी दूरी को 1 आवर में या 1 घंटे में तय करता है। तो काम तो समान था दोनों का, कि दोनों को काम कितना करना था कि A से B तक जाना था। पर एक ने वही काम 1 घंटे में किया और एक ने वही काम 1.5 घंटे में किया। तो 1 घंटे में जिसने काम किया उसने कम समय लिया। कम समय लिया इसका मतलब उसके पास क्या है, शक्ति अधिक है। तो X की शक्ति ज्यादा थी Y से, इसलिए उसने जल्दी काम कर दिया। यही हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य समान होने के बावजूद X ने कम समय में वो कार्य कर दिखाया, इसलिए X की शक्ति या पावर ज्यादा है। ठीक है, तो शक्ति का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है, कार्य से। कि इन्होंने कार्य किया और जो पहले कार्य कर गया उसकी शक्ति अधिक है। मतलब कार्य करने को ही शक्ति कहा है, कि कितने समय में कौन क्या कार्य कर रहा है उसी को शक्ति बोला गया है। तो शक्ति या पावर की परिभाषा क्या हो गई कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति जो है वो कार्य करने की दर है, मतलब कौन सा कार्य कितने समय में हो रहा है, कौन सा कार्य कितने समय में हो रहा है उसी को शक्ति बोला गया। तो ये शक्ति का फार्मूला आ गया हमारे पास कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, मतलब पावर बराबर वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने देखा है कि जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और नीचे है T समय। अब विस्थापन बटे समय को हम लिख सकते हैं वेग, V से। V क्या होता है, वेग। किसी वस्तु का वेग क्या होता है, वेग का सूत्र होता है कि विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय को हम वेग बोलते हैं। जिस बच्चों को याद ना हो इनको याद कर लेना। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये विस्थापन है और ये समय है, तो इन दोनों को हमने वेग से लिख दिया। तो यहाँ पे शक्ति के दो फॉर्मूले आ गए, W बटे T और F गुणा V। तो पावर P, जिसको हिंदी में बोला शक्ति, ये क्या है, कार्य W बटे समय T। एक तो ये सूत्र हो गया हमारे पास। अगर हमें प्रश्न में कार्य और समय दे रखा हो तो ये सूत्र लगा देंगे। दूसरा सूत्र हो गया पावर बटे F गुणा V। ये क्या है, बल गुणा वेग। ये है बल और ये है वेग। तो ये हमारे पास दूसरा सूत्र आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं शक्ति का मात्रक, कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। हर चीज का एक मात्रक होता है। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, पिछली क्लास में हमने बात की थी। कार्य का मात्रक होता है जूल, समय को हम दिखाते हैं सेकंड में, उसका सेकंड मात्रक है। उसी तरह शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। वाट वाट कहां से आया, ये शब्द पड़ा जेम्स वाट से। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था, जेम्स वाट ने। तो जेम्स वाट को सम्मान दिलाने के लिए ही, जेम्स वाट का सम्मान करने के इस उद्देश्य से इन्होंने जेम्स वाट का वाट शब्द उठा लिया और उसी को शक्ति का मात्रक दे दिया वाट। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब हमें पता है कि शक्ति का मात्रक है वाट, कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल, जिसको हम जे से दिखाते हैं, और जो समय होता है उसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, उसको एस से दिखाते हैं, सेकंड। तो यहां पे अगर मैं सूत्र में रखूं, शक्ति का मात्रक है वाट, इसको मैंने लिख दिया वाट। वाट को हम दिखाते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, कार्य का मात्रक है जूल, तो ये जूल हो गया, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये हो गया। तो एक वॉट अगर काम होगा, एक वोट शक्ति का क्या मतलब है, एक वोट शक्ति का मतलब है कि एक जूल काम हुआ एक सेकंड में। ठीक है, एक वोट का मतलब क्या है, एक जूल काम हुआ एक सेकंड में। ठीक है, तो ये चीज को ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो कि शक्ति का मात्रक है वाट, और वाट को यहाँ पे शक्ति की जगह लिखा, कार्य की जगह जूल रखा, और यहाँ पे समय को सेकंड रख दिया। तो एक वाट कब आएगा, जब जूल, एक जूल काम हो और एक सेकंड हो, तो 1/1 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं शक्ति का अन्य मात्रक। अन्य मात्रक, आपने सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी मोटर वगैरह आती है, जो घरों में भी ट्यूबवेलों में जो मोटर लगती है, उसको हम बोलते हैं कि ये तो 700 हॉर्स पावर की है, ये 200 हॉर्स पावर की है। तो वैसे हम, तो एक और इसका मात्रक है, उसे बोलते हैं हम हॉर्स पावर, HORSEPOWER, हॉर्स पावर। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्व। तो इसको अश्व शक्ति भी इसका एक मात्रक है। तो शक्ति का अन्य मात्रक है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, तो अश्व शक्ति भी, क्योंकि घोड़ा सबसे ज्यादा पावरफुल जानवर माना जाता है, कितना तेज दौड़ता है। तो कोई वस्तु अगर बहुत अच्छा काम करती है तो उसकी शक्ति को अश्व शक्ति में दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वाट के। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण लो कि भैया हम तो मोटर लाए हैं 2 हॉर्स पावर की, 2 HP की, 2 हॉर्स पावर की। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि 2 हॉर्स पावर मतलब 2 × 746, मतलब 1 हॉर्स पावर तो 746 वाट था, तो 2 हॉर्स पावर 2 × 446 वाट। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 × 9, 7 दूनी 14, 1492 वाट की उस मोटर की शक्ति है। ठीक है, तो बड़ी शक्ति को, बड़ी पावर को दिखाने के लिए हम हॉर्स पावर अश्व शक्ति यूनिट का यूज करते हैं। तो शक्ति के 2 मात्रक हो गए, एक तो वाट और एक अश्व शक्ति। वाट कहां से आया, जेम्स वाट से। ठीक है, तो ये चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, यहां पे देखो, अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ये तो शक्ति की हमने अभी तक बात कर ली दूसरी चीजों में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर की।
इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है कि अगर कोई वायर है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा, तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है, और कितने वोल्टेज पे हो रहा है? V वोल्टेज पे। ध्यान से सुनना, अगर कोई वायर है, कोई तार है, ये तार है, उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है V वोल्टेज पे। V को क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो विभव, V इसको हिंदी में बोलते हैं विभव, और इसकी जो मात्रक है वो है वोल्ट। तो V वोल्ट पे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी जो शक्ति होगी, पावर होगी, जो शक्ति होगी वो होगी V गुणा आई, V गुणा आई। ठीक है, तो V गुणा आई इसमें शक्ति प्रवाहित करेगी। अब इसी चीज को समझते हैं कि मान लो ये कोई वायर है जिसकी हमने बात करी, तो वायर में करंट प्रवाहित हो रहा है, इसका यह मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, कोई ना कोई चार्ज बह रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि करंट प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमने इसमें मान लिया कि चार्ज Q, चार्ज Q मतलब आवेश Q, चार्ज को ही आवेश बोलते हैं, चार्ज को ही आवेश बोलते हैं। तो आवेश Q इसमें प्रवाहित हो रहा है, कितने समय के लिए? T समय के लिए। और इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है? इस वायर में वोल्टेज है V। तो V वोल्ट पे आवेश Q T समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं Q कूलाम का एक आवेश T सेकंड समय के लिए, T सेकंड समय के लिए V वोल्ट विभव से गुजरता है, V वोल्ट विभव से गुजरता है। तो पावर और शक्ति क्या हो जाएगी? पावर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। तो यहां पर ये कितना कार्य करेगा? आवेश Q गुणा V, और समय है T, क्योंकि T समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पे Q बटे T, आवेश बटा समय होता है करंट, जिसको हम बोलते हैं I गुणा V का V। Q बटे T क्या होता है? I होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा V। तो यहां से भी वही आया था हमारा, और ये भी वही सूत्र आया। तो दोनों तरह से हम समझ सकते हैं, या तो P बराबर I गुणा V ध्यान रख लो, या फिर इसको समझो कि कार्य कैसे हो रहा है। Q आवेश V वोल्टेज पे प्रवाहित हो रहा है, तो कार्य हो गया Q गुणा V। कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है उसको T बोल दिया। अब Q बाई T को हमने लिख दिया I, और V को लिख दिया V का V। तो ये क्या हो गया? धारा गुणा विभव। I तो धारा है, V वोल्टेज है, जिसको विभव बोलते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पावर या फिर विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति में हमने एक और चीज सुनी है हमारे घरों में, जो हमारे घरों में रीडिंग आती है, मीटर की रीडिंग। आपने देखा होगा घरों के बाहर एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में रीडिंग आती रहती है। अब वो रीडिंग आती है यूनिट में। किस में आती है? यूनिट में। तो एक और यहाँ पे व्यावसायिक दृष्टि की हम बात करें, जो कंपनियां व्यावसायिक दृष्टि से जो बिजली घर में देती है, वो ऊर्जा जो हम उपयोग करते हैं, जो हम विद्युत उपयोग करते हैं, उसका जो खर्च है वो यूनिट में दिखाती है। किस में दिखाती है? यूनिट में। तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट घंटा। एक यूनिट का कितना मतलब होता है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट मतलब 1 किलो में 1000 वाट होते हैं, तो इसको 1000 वाट घंटा भी लिख सकते हैं। अब 1000 वाट तो हो गया यहाँ पे, इस वाट को मैंने W से लिख दिया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, तो उसी तरह इसको 1000 वाट
अभी 60 मिनट को भी मैं सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इनको गुणा करो, 6 और 6 गुणा होंगे तो 36, कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे 5 जीरो, ये वाट सेकंड। ठीक है, ये हो गया वाट सेकंड। अब हमने पहले बात करी थी कि 1 वाट बराबर 1 जूल और 1 सेकंड होता है। अभी पिछले वाली स्लाइड में हमने बात की कि 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है। जे क्या है? जूल, एस क्या है? सेकंड। तो 36,000, 36 के पीछे 5 जीरो गुणा, इस जूल को, डब्लू को मैंने लिख दिया जूल बटे सेकंड गुणा सेकंड, ये सेकंड। ठीक है, तो इस सेकंड से ये सेकंड तो कट गया, तो ये कितना हो गया? 36 के पीछे 5 जीरो जूल। तो इसको और अदर तरीके से मैं लिखूं तो क्या हो गया? 36 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 जूल, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाती है। तो 1 यूनिट रीडिंग का मतलब हुआ 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये हुआ 1 यूनिट का मतलब। तो 1 यूनिट का क्या मतलब हुआ? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा। तो 1 यूनिट में इतनी ऊर्जा की खपत होती है। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। अब इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोवाट का बल्ब, 1 किलोवाट का बल्ब, मान लो 1 किलोवाट का बल्ब है, 1 किलोवाट का बल्ब है और वो चलता है 1 घंटे, 1 घंटे वो चलता है, तो 1 किलोवाट घंटा कितना हो गया? 1 यूनिट। तो वो 1 यूनिट बिजली खाएगा। 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे चलेगा तो 1 किलोवाट घंटा हो गया, तो वो 1 यूनिट बिजली खाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब उसी तरह यहाँ पे अगर एक और चीज और देखें कि 1 यूनिट रीडिंग का क्या मतलब हुआ? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलो को 1000 वाट घंटा भी लिख सकते हैं, 1000 वाट घंटा, क्योंकि किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं, तो इसको 1000 लिख दिया, वाट का वाट, घंटे का घंटा। अब इसको ऐसे लिख दो 100 गुणा 10 वाट घंटा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 100 वाट का बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब हो, 10 घंटे चले, तब भी 1 यूनिट बिजली ही खाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि 1 किलोवाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक चले या विद्युत का उपयोग करे तो वह 1 यूनिट बिजली का उपभोग करेगा। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो वो भी 1 यूनिट बिजली का उपभोग करेगा। तो ये चीज समझ में आती है कि 1 यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलो
वॉट घंटा। अब जिनकी गणित थोड़ी सी अच्छी है वो इसको फटाफट समझ जाएंगे कि 1 किलो में 1000 वाट भी होता है और यहाँ पे घंटा लिख सकते हैं। तो हमें किसी तरह ये वैल्यू लानी है। अगर 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटा चले तो भी 1 यूनिट, 100 किलोवाट का बल्ब 10 घंटे चले, इस 10 को मैं घंटे के साथ जोड़ दूं, 100 गुणा 10 तब भी 1000 ही आएगा। तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तब भी 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। तो ये था हमारा टॉपिक विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की हमने बात करी। एक उदाहरण लेते हैं, हमारी किताब का ही उदाहरण है। एग्जाम्पल है 60 वाट का एक बल्ब, 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी यूनिट का उपयोग होगा। प्रश्न को दोबारा पढ़ो कि अगर 60 वाट का एक बल्ब है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो एक दिन में कितने घंटे जलता है? 8 घंटे उसको जलाया गया। तो 30 दिन में कितने घंटे जला? 8 गुणा 30, तो 240 घंटे वो जला। ठीक है। अब उसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है उसकी? 60 वाट, ये इसकी शक्ति है। और 1 यूनिट का मतलब होता है क्या? 1 किलो वाट घंटा। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट घंटा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे 60 वाट का बल्ब है और 240 घंटे जला है। 60 वाट का क्या है? बल्ब है। तो कितना हो जाएगा? 60 वाट गुणा 240 घंटे। अब इसको किलोवाट में बदलना है क्योंकि वाट घंटा तो यहाँ है, वाट और घंटा भी यहाँ है, पर किलो में बदलना है तो इसको किससे करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो ये 1 0 1 0 ये खत्म। तो 24 गुणा 6 कितना होता है? 6 चौको 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14/10। तो ये 14.4 यूनिट, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है। तो 60 वाट था हमारे पास और टोटल घंटे तो थे 240। ठीक है। हमें क्या चाहिए? वाट घंटे तो यहाँ पे है, हमें किलो में चाहिए। तो किलो में चाहिए तो इसको 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि 1 किलो में 1000 वाट होते हैं। तो 1 वाट में को किलो में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।